This video is for educational purposes only and not financial advice. कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की, लेकिन समझदारी के साथ। आज आप देख रहे हैं लर्न स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 6 और इस एपिसोड में हम समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की पूरी डायनेमिक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, लोग इसमें बार बार फेल क्यों होते हैं, और इस दुनिया के पीछे छुपा वो कड़वा सच जो शायद ही कोई बताता है। अब तक की सीरीज में हमने बहुत कुछ सीखा है। मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आईपीओस किस लिए आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का रोल क्या है, और इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स इनका मतलब क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज कैसे डिवाइड होती हैं, और आपका इन्वेस्टर टाइप क्या है, लॉन्ग टर्म, स्विंग या इंट्राडे। पिछले पार्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को अपने डिसीजन का बेस क्या बनाना चाहिए। इस चैनल पर आपको हर सुबह मिलता है प्री मार्केट एनालिसिस, जहां हम ग्लोबल मार्केट क्यूज, न्यूज और चार्ट्स को देखकर आपको एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी देते हैं नए दिन के लिए। शाम को मिलता है क्लोजिंग एनालिसिस, जहां हम समझते हैं कि मार्केट ने दिन भर कैसे रिएक्ट किया और क्या सीखने लायक चीजें निकल कर आईं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम बात करेंगे उस हार्ड ट्रूथ की जो हर ट्रेडर फेस करता है, लेकिन शायद ही कोई ओपनली स्वीकार करता है। सवाल सीधा है, इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस में क्यों रहते हैं? और जवाब भी सीधा होना चाहिए। तो चलिए, तैयार हैं? शुरुआत करते हैं। सुबह 9:10 का वक्त है। ट्रेडिंग स्क्रीन खुल चुकी है। एक पॉपुलर स्टॉक रिलायंस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच चुका है। प्राइस चार्ट पर धीरे धीरे उस लेवल को टच करने वाला है जहां हर ट्रेडर की नजर टिकी हुई है। दिल की धड़कन तेज है, माइंड साइलेंटली सोच रहा है, बस कंफर्मेशन मिले, एंट्री कर लूंगा। सोशल मीडिया ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स पर आवाज गूंज रही है, ब्रेकआउट आ गया, बाय नाउ। उसी समय 10,000 रुपए का इंट्राडे ऑर्डर डाल दिया जाता है। शुरुआती कैंडल्स ग्रीन बनती हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है, लेकिन बस 2 मिनट में प्राइस शार्पली रिवर्स कर जाता है। स्क्रीन पर दिखता है 700 रुपए का लॉस। कंफ्यूजन, फियर, रिग्रेट, सब एक साथ। सवाल उठता है, ये क्या हुआ? असल में यही होता है जब ट्रेडिंग को थ्रिल समझकर किया जाए, स्किल नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम है वो यही है कि ये किसी शॉर्टकट रिच क्विक मनी मशीन जैसा कुछ है। रियलिटी, ये एक हाई प्रेशर स्किल स्पोर्ट है जिसमें सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का मेंटल स्ट्रेंथ भी दांव पर होता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के एक्चुअल मतलब की। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है उसी दिन मार्केट खुलने और बंद होने के बीच किसी स्टॉक को खरीदना और बेच देना, यानी दिन खत्म होने से पहले सारी ट्रेड्स को क्लोज करना जरूरी है। अगर आपने मैन्युअली अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की तो जो ब्रोकर है वो उस पोजीशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। ब्रोकर्स के पास एक इनबिल्ट रिस्क कंट्रोल सिस्टम होता है जो स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली अराउंड 3:15 PM के बाद ओपन इंट्राडे पोजीशंस को ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस पर क्लोज कर देता है। और इस एक्शन के लिए आपके अकाउंट से ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कटते हैं, जो 20 रुपीज टू 50 रुपीज पर ट्रेड हो सकते हैं ब्रोकर के हिसाब से। सो अगर आपने 3:15 तक अपनी पोजीशन बंद नहीं की तो सिस्टम आपके बिहाफ पर उसे एग्जिट कर देगा, चाहे प्रॉफिट या लॉस। लेकिन ये ऑटोमेटिक एग्जिट मोस्टली आपके प्लान स्टॉप लॉस या टारगेट से मैच नहीं करता, और इसी वजह से ये रिस्की भी होता है। अब समझना जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का फुल सिस्टम कैसे काम करता है। ये एक टाइम बाउंड गेम है जहां सब कुछ फास्ट होता है, प्राइस मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन, और इसी वजह से मैक्सिमम लोग इसमें लॉस खाते हैं। जो लोग बिना स्ट्रैटेजी, बिना स्टॉप लॉस डिसिप्लिन और बिना किसी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, उनके लिए इंट्राडे एक इमोशनल ट्रैप बन जाता है। एक और इल्यूजन होता है लेवरेज। ब्रोकर आपको आपके कैपिटल से कहीं ज्यादा बड़ा पोजीशन लेने की फैसिलिटी देता है, जिसे कहते हैं लेवरेज। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है और ब्रोकर 5 गुना लेवरेज देता है तो आप 25,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रेड सिर्फ 2 रुपए गलत चला गया तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। इसलिए लेवरेज एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। समझदारी से यूज करो तो बेनिफिट, वरना सीधा अकाउंट क्लीन। अब बात करते हैं सबसे बेसिक चीज की, स्टॉक सिलेक्शन। ट्रेडिंग से पहले ही एक वॉचलिस्ट तैयार होनी चाहिए जिसमें हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक हो या जिसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज हो। गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग्स, सेक्टोरल मोमेंटम सब मॉर्निंग में ही असेस करनी होती हैं। और जब तक आपके पास राइट स्टॉक नहीं है तब तक आपका बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। चार्ट एनालिसिस के बिना इंट्राडे सिर्फ एक गेस गेम बन जाता है। इंडिकेटर्स का काम होता है हमें सिग्नल देना, मार्केट का मूड समझाना। जैसे किसी गाड़ी में स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज या जीपीएस होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में ईएमए, वीवैप, आरएसआई, एमएसीडी जैसे टूल्स होते हैं।
ये हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन गाड़ी फिर भी ड्राइवर को चलानी आनी चाहिए। इंडिकेटर सिर्फ एक सपोर्ट है, लेकिन डिसीजन लेना ट्रेडर की जिम्मेदारी होती है। अब मान लीजिए ईएमए की बात करें। ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक ऐसी लाइन होती है जो स्टॉक के प्राइस का एवरेज दिखाती है, लेकिन रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज देती है। मान लीजिए रिलायंस का प्राइस कुछ दिनों में 2500 रुपए, 2520 रुपए, 2510 रुपए रहा हो, तो ईएमए इन सब का स्मूथ एवरेज निकालता है, जिससे एक डायरेक्शन समझ में आता है। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बुलिश है, यानी लॉन्ग टर्म में बायर्स का कंट्रोल है। ईएमए को आप एक रबर रोप की तरह सोचिए, प्राइस के साथ चिपकी रहती है, और अगर ये रोप नीचे से ऊपर जा रही हो तो ट्रेंड भी ऊपर की तरफ ही होता है। अब बात करते हैं वीवैप की। वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक ऐसी लाइन होती है जो दिखाती है कि आज के दिन मार्केट में लोगों ने एक्चुअल पैसा किस प्राइस पे लगाया। मान लीजिए स्टॉक 2500 रुपए पे खुला, 2530 रुपए तक गया, 2510 रुपए पे आया, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम 2520 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ, तो वीवैप वही बताएगा। ये प्राइस का सच दिखाता है। अगर स्टॉक वीवैप के ऊपर हो तो बायर स्ट्रांग है, अगर नीचे हो तो सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। वीवैप को आप एक मिरर की तरह समझिए। प्राइस चाहे जितना भी हिलता रहे, वीवैप दिखाता है कि असली पैसा किस लेवल पे लगा। फिर आता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा मीटर होता है जो दिखाता है कि स्टॉक थक गया है या नहीं। स्केल 0 से लेके 100 तक होता है। जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक ज्यादा भाग चुका है, यानी ओवरबॉट हो चुका है। और जब 30 के नीचे आ जाए तो समझ जाइए कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए से 120 रुपए तक गया बिना किसी ब्रेक के, तो आरएसआई 75 हो जाएगा। मतलब प्राइस थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, करेक्शन आ सकता है। आरएसआई को आप ऐसे समझिए जैसे स्टॉक ट्रेडमिल पे भाग रहा हो। 70 के ऊपर पहुंचते ही उसकी सांस फूलने लगती है और 30 के नीचे वो जमीन से चिपक जाता है। और एंड में बात करते हैं एमएसीडी की, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर ट्रेंड शिफ्ट को पकड़ता है। इसमें 2 लाइंस होती हैं, एक एमएसीडी लाइन और एक सिग्नल लाइन। जब एमएसीडी लाइन नीचे से ऊपर जाके सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो बुलिश मोमेंटम का सिग्नल मिलता है, और जब एमएसीडी लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तो बेरिश साइन होता है। एमएसीडी को आप 2 नदियों की तरह सोचिए, जब दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो टाइड बदल जाता है। इसका काम है हमें अर्ली सिग्नल देना कि ट्रेंड बदलने वाला है और अलर्ट रहना चाहिए। तो देखिए, इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल समझने के लिए विजुअल क्लैरिटी और रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। इनका काम डायरेक्शन दिखाना है, लेकिन डिसीजन आपको लेना होता है। और जितना विजुअल समझ बनेगा उतना ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन सिर्फ एंट्री लेना काफी नहीं होता, सबसे जरूरी होता है एग्जिट क्लैरिटी। और एग्जिट क्लैरिटी के 2 बेस होते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां लॉस एक्सेप्ट करके पोजीशन क्लोज करनी होती है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक नॉन नेगोशिएबल इमरजेंसी रूल है। टारगेट मतलब एक प्लान्ड लेवल जहां प्रॉफिट बुक करना है। अगर ग्रीड में और होल्ड करोगे तो कभी कभी पूरा प्रॉफिट रिवर्स हो जाता है। एक और जोन जहां लोग गलती करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर टाइप गलत चूज करना मतलब ट्रेड मिस या लॉस। मार्केट ऑर्डर, जब आप इंस्टेंटली ट्रेड करना चाहते हो चाहे किस प्राइस पर मिले। लिमिट ऑर्डर, जब आप स्पेसिफिक प्राइस पर ही एंट्री चाहते हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक सेफ्टी मैकेनिज्म जो प्राइस ट्रिगर होते ही एग्जिट कर दे। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सिस्टम करंट मार्केट प्राइस पर इंस्टेंटली एग्जिट करा देता है। अब बात करते हैं एक इग्नोर्ड एरिया की, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। ये वो एरिया है जिसे कोई इंस्टाग्राम रील नहीं दिखाता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में सिर्फ अपने कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लेते हैं, ताकि अगर 4 गलत ट्रेड भी लग जाएं तो भी अकाउंट सेफ रहे। बिगिनर ज्यादा लेवरेज यूज करके बिना स्टॉप लॉस 10,000 रुपए का ट्रेड में 10,000 रुपए रिस्क पे डाल देते हैं, और एक गलती उनका अकाउंट खत्म कर देती है। और फिर सबसे हिडन फैक्टर, ट्रेडर का माइंडसेट। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, ये एक मेंटल बैटलफील्ड है। लॉस आता है, रिवेंज ट्रेडिंग का शौक लगता है। प्रॉफिट दिखता है, ग्रीड इग्नोर नहीं करने देती। सेटअप क्लियर होता है, फियर एंट्री रोक लेता है। जो ट्रेडर इन इमोशनल ट्रैप से दूर रहकर रूल फॉलो करता है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। एक रियल एग्जांपल, एक्सिस बैंक का ट्रेड था, न्यूज ड्रिवन ब्रेकआउट था। 15,000 रुपए का पोजीशन लिया, स्टॉप लॉस लगाया, बट जब प्राइस स्टॉप लॉस के पास आया तो मैन्युअली होल्ड कर लिया। सोचा शायद बाउंस करेगा, बाउंस नहीं किया, 1800 रुपए का लॉस हुआ। उस दिन क्लैरिटी मिली, स्टॉप लॉस एक डेकोरेशन नहीं, डिसिप्लिन का स्टील गेट है। उससे तोड़ना मतलब अपने ही अगेंस्ट जाना। इंट्राडे का एक और अनसीन हिस्सा, लर्निंग बियॉन्ड द स्क्रीन। ट्रेड जर्नलिंग, हर ट्रेड लिखना, क्या सोचा, क्या रिजल्ट निकला। बैक टेस्टिंग, जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो उसका हिस्ट्री में क्या सक्सेस रेट रहा। पोस्ट मार्केट रिव्यू, मार्केट बंद होने के बाद चार्ट्स को बिना बायस एनालाइज करना। ये सब एफर्ट्स दिखते नहीं है, लेकिन यही वो ब्रिक्स हैं जिनसे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का बिल्डिंग बनता है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या हर ट्रेडर को इंट्राडे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप इंपल्सिव हो, पेशेंस नहीं है, चार्ट्स नहीं पढ़ सकते और रूल ब्रेक करते हो तो डिलीवरी या स्विंग ट्रेडिंग बेटर है। लेकिन अगर आप काम हो,
टाइम बाउंड डिसीजंस ले सकते हो और ऊपर ट्रेड कर सकते हो, तो इंट्राडे एक सॉलिड वेल्थ टूल बन सकता है। लेकिन याद रहे, डिलीवरी ट्रेडिंग रिवॉर्ड देती है पेशेंस का, इंट्राडे ट्रेडिंग रिवॉर्ड देती है डिसिप्लिन का। लेकिन दोनों का बेस एक ही है, जिंदा रहना। मार्केट दुश्मन नहीं है, मार्केट एक मिरर है। वो दिखाता है कि आप किस लेवल के ट्रेडर हो। प्रॉफिट सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है मार्केट में जिंदा रहना। और जब तक आप मार्केट में जिंदा हो, तब तक अगला मौका हमेशा जिंदा है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां मार्केट की बात होती है थ्योरी नहीं, असली रियलिटी के साथ। और हाँ, इस चैनल पे आपको रोज सुबह मिलता है प्री मार्केट एनालिसिस, जहां हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट क्यूज, ग्लोबल न्यूज और टेक्निकल सेटअप्स की। और शाम को मिलता है मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस, जहां हम डिस्कस करते हैं आज के मार्केट का असली मूड, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और अगले दिन की स्ट्रेटजी। तो जुड़ते रहिए, क्योंकि ये जर्नी मार्केट सीखने की नहीं, मार्केट को फील करने की है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो के नए टॉपिक के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।